说就最近很绕，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长时光。एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जियो और ग्रांड विजार्ड अपने सैनिक के साथ हेल के गेट में आते हैं। फुचिंग प्रिंसेस को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है क्योंकि उन्होंने घोस्ट कैपिटल में कब्जा कर लिया है, वो भी बिना फाइट किए। जियो कहती है ये सिर्फ घोस्ट मास्टर और जिंगिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया है। फुचेंग कहता है प्रिंसेस आपके स्ट्रेटेजी के कारण हम ये कर पाए। जियो नाराज होते हुए कहती है मुझे चने की झाड़ पर मत चढ़ाओ, मुझे झूठी मूठी की तारीफें पसंद नहीं। कल मेरे फादर घोस्ट कैपिटल में आएंगे, मैं खुद तुम्हारे काम के बारे में फादर से कहूंगी। आई एम श्योर फादर तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। फुचेंग प्रिंसेस को शुक्रिया कहता है। फिर जियो अंदर जाते हुए पूछती है तुम लोगों ने उन टूम गार्डियंस के साथ क्या किया है। फुचेंग कहता है जिंगिंग ने येमरोंग को स्प्रिट बॉटल पिलाया है, अब वह सिर्फ जिंगिंग की बात ही सुनेगा। और बात रही 500 योद्धाओं की तो उन्हें हमने जेल में कैद कर दिया है, अब प्रिंसेस से उनके भाग्य रचेंगी। जियो कहती है मैं फादर के आने का वेट कर रही हूँ, बट मैं जितना फादर को जानती हूँ वह उनके सर कलंक करवा देंगे। फिर हंसने लगती है, फिर फुल स्पीड से घोस्ट कैपिटल में जाने लगती है। फुचिंग कहता है अब येमरोंग का क्या करना है वो अब तुम्हारे ऊपर है। हेलफायर के 5 मैसेंजर ने तुम्हारे फादर को कैद करके रखा है, वे उन्हें जिंदा रखेंगे। मैं यहाँ टूम रेडर्स को रोकूंगा, मैं उन टूम रेडर्स को मेरा प्लान खराब करने नहीं दूंगा। जिंगिंग कहता है वो बस थोड़े से ही टूम रेडर्स हैं, वे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। फुचिंग कहता है मुझे पता चला है टूम रेडर्स को ऑर्डर मिल गया है। जिंगिंग शॉक हो जाता है, फिर झुककर कहता है मैंने चेक किया था, ऑर्डर स्नेक के पेट में नहीं था, मुझे माफ करे। फुचिंग कहता है छह, मुझे लगा वह ऑर्डर उस स्नेक के पेट में है। ये जानवर भी ना, जो भी हो ऑर्डर उन रेडर्स को मिल गया, वो भी बिना किसी मेहनत के। जिंगिंग कहता है बस जीतेंगे तो हम ही, अब सिर्फ घोस्ट ड्रैगन पिलर को ही ओपन करना है। मैं आपको एडवांस में कांग्रेचुलेशन करता हूँ, अब आपको राजा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इनके कन्वर्सेशन से हमें ये तो पता चल गया केकी को मारने में जिंगिंग और फुचेंग का ही प्लान था और हमें लगा येमरोंग ने मरवाया। दूसरी तरफ हमारे हीरो को देखते हैं सिक्यू कह रहा होता है कि दिन के दिन सिचुएशन बिगड़ता जा रहा है। ड्रैगन पिलर की रक्षा स्पिरिट और गॉड मैसेंजर कर रहे हैं, पर घोस्ट ग्रुप के पास बहुत बड़ी फौज है। शाओ पूछती है क्या टूम का गेट ऑर्डर के बिना भी खुल जाएगा। मैन कहता है पता नहीं, हमारे पास मैप भी तो नहीं है, अंडरवर्ल्ड का पूरा रास्ता मैप में है, बिना मैप के हम अंदर नहीं जा सकते। शाओ मुस्कुराने लगती है, कोई तो खुराफात है। शाओ कहती है यूकिन मैंने तुम्हें पेपर और पेन लाने के लिए कहा था। यूकिन कहता है लाया हूँ। हमारे तीनों हीरो सोच में पड़ जाते हैं, शाओ पेपर पेन क्या करने वाली है। यूकिन पेपर पेन लाता है, फिर पूछता है बहन तुम इनका क्या करोगी। सिक्यू कहते हैं हाँ शाओ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। शाओ मुस्कुराती फिर कहती है यूकिन पेन दो और अपनी बड़ी बहन से सीखो। यूकिन कुछ पूछने वाला होता है, शाओ सर पर जड़ देती है, बकवास बंद, पेन दो। यूकिन फिर पेन देता है। शाओ पेन लेकर कुछ ड्रॉ करने लगती है, बाकी सभी हैरानी के साथ वेट कर रहे होते हैं शाओ कौन सा मास्टरपीस ड्रॉ कर रही है। बाय द वे आई लव ड्राइंग। दूसरी तरफ घोस्ट के सैनिक पुल पर खड़े होते हैं। डोंट आस्क मी कि पुल तो टूट गया था, जुड़ कैसे गया, बिकॉज मुझे भी जानना है। इधर शाओ मैप ड्रॉ कर रही होती हैं, फिर बड़े स्टाइल से पेन यूकिन को देती हैं, फिर शाओ हट जाती हैं। बाकी सभी देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैन कहता है ये तो, हैन कहती है ड्रैगन मैप है। शाओ कहती है यस, अंडरवर्ल्ड के 18 फ्लोर्स का मैप है। सभी खुश हो जाते हैं। शाओ कहती है हुआ यूं कि फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जब सिनेनन ने शाओ को अकेले में बुलाया था। सिनेनन कहती है शाओ तुम बचपन से ही स्मार्ट हो, तुम किसी भी चीज़ को देखकर याद कर लेती हो। फिर मैप निकाल कर कहती हैं इस मैप को देखो और अच्छे से याद कर लो। शाओ मैप को देखने लगती हैं। सिनेनन कहती हैं अभी जो सिचुएशन चल रहा है मुझे पता है ये लोग हमसे मैप ले ही लेंगे, जब जरूरत पड़े तो मैप को ड्रॉ कर लेना। शाओ मैप को अच्छे से देख लेती हैं, फिर कहती है सिनेनन टेंशन मत लीजिए, मैंने मैप को मेमोराइज कर लिया है। फिर सिनेनन कहती है अब मैप को खराब कर दो। शाओ वैसा ही करती है, चाकू से मैप खराब कर देती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। शाओ कहती है कैसा लगा मेरा सरप्राइज। सिक्यू कहते हैं मैं तो भूल ही गया, मेरी शाओ के पास ये वाला भी हुनर है। मैन कहते हैं शाओ तुम्हारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। शाओ कहती है शुक्रिया शुक्रिया मेरे टैलेंट को पहचानने के लिए। हैन आकर शाओ से हंसी मजाक करती हैं। मैन सिक्यू मैप देखने लगते हैं। मैन कहता है देखो ये गेट है जो तनी को टूम जैसा लग रहा है और इसे ओपन करने के लिए ऑर्डर चाहिए और दूसरी तरफ घोस्ट कैपिटल का ऑर्डर ड्रैगन पिलर में होना चाहिए। सिक्यू मैप समझ जाता है, फिर कहता है इन घोस्ट ग्रुप के पास इतनी बड़ी फौज है, हम इनसे ड्रैगन पिलर को कैसे बचाएंगे। मैन कहता है मेरे पास एक आइडिया है, हम ड्रैगन पिलर को जमीन के अंदर और दबा देंगे जिससे इनके जितने भी फौज हो ड्रैगन पिलर को ओपन नहीं कर पाएंगे। सिक्यू कहते हैं ये बहुत बढ़िया आइडिया है, हम सभी यही करेंगे। मैन कहता है बहन यूकिन तुम दोनों वापस तेंदुइन में जाओ, मेरी माँ और सीनियर मास्टर लिन की हेल्प करना और बॉर्डर में लोगों को निकलने में हेल्प करना और 11वें लॉर्ड से कहना कि वो घोस्ट ग्रुप के लोगों को रोके। इक्की ओके बोलती है। फिर हमारे हीरो घोस्ट कैपिटल में घुसने के लिए दूसरा रास्ता अपनाते हैं, मीन्स ये पीछे से चढ़कर जाएंगे।
सिक्यू मैन आगे बढ़ते हैं। सिक्यू कहता है आओ हम तुम्हें अपने कंधे पर लेकर इस चट्टान में चढ़ेंगे। हैन कहती है सिक्यू तुम दोनों आगे बढ़ो, हम तुम्हें फॉलो करेंगे, हम भी चढ़ सकते हैं। सिक्यू का चेहरा उतर जाता है। तभी शॉ भागकर सिक्यू पर चढ़ जाती है। फिर कहती है अगर कोई मुझे खुद चट्टान में चढ़ाने वाला है तो मैं मेहनत क्यों करूँ, चलो चलते हैं। सिक्यू कहते हैं कसकर पकड़ना। फिर सिक्यू चला जाता है। मैन हैन की तरफ देखने लगता है, फिर हैन का हाथ पकड़ता है, फिर हैन के सामने बैठ जाता है। हैन कंधे पर चढ़ जाती है। फिर मैन भी चट्टान में चढ़ने चला जाता है। फिर वे चट्टान में चढ़ने लगते हैं। हमारे चारों हीरो टाउन ऑफ द घोस्ट कैपिटल में घुस जाते हैं। इधर ये मुरोंग खड़ा होता है। जिंगिंग सैनिकों को लेकर आता है। जिंगिंग कहता है यंग मास्टर आप फिर से प्रिंसेस साकुरा स्नो को याद कर रहे हैं। इस स्पिरिट वाटर में क्या कमी है बताऊं, ये पूरी तरह से यादें नहीं मिटा सकता। ये मुरोंग कहता है यंग मास्टर ये कौन है, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, बट सर मैं आपके ऑर्डर्स फॉलो करूंगा। जिंगिंग हंसने लगता है मेरा मैजिकल पॉइजन से जल्द ही तुम्हारे सर से पैर तक जहर फैल जाएगा, फिर काम तमाम। क्या तुम्हें डर लग रहा है? ये मुरोंग कहता है सर मैं आपके लिए मरते दम तक लड़ूंगा। जिंगिंग कहता है बेचारी प्रिंसेस साकुरा स्नो भरी जवानी में विधवा हो जाएगी और तुम्हारे कब्र का ध्यान रखेगी, बट टेंशन मत लो, जब हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा तब टाउन ऑफ द टूम किंग मेरा ही होगा, फिर मैं उसे शादी कर लूंगा, वो मेरे लिए नौकरों की तरह काम करेगी। फिर जोर जोर से हंसने लगता है। यह मुरोंग को गुस्सा आने लगता है। जिंगिंग कहता है चलो चलो सैनिक ये पेड़ काट दो। सैनिक काटने ही जाता है, तभी यह मुरोंग उन्हें मारकर फेंक देता है। जिंगिंग सामने आता है। ये मुरोंग कहता है मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे ऑर्डर्स मान सकता हूँ, बट अगर तुमने मेरी साकुरा के बारे में कुछ भी बोला तो मैं तेरी जान ले लूंगा। फिर यह मुरोंग जिंगिंग से लड़ने लगता है। जिंगिंग तो यह मुरोंग के साथ लड़ भी नहीं पाता। फिर सैनिक सब यह मुरोंग से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह मुरोंग उन्हें भी मारकर गिरा देता है। फिर यह मुरोंग की तबीयत खराब होने लगती है, मीन्स जहर बॉडी में छोड़ने लगता है। फिर बाकी के सैनिक मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिंगिंग कहता है छोड़ दो इसे, अब मौत इसके करीब आ रही है। फिर वे सब जाने लगते हैं। ये मुरोंग स्क्रोलिंग करते हुए पेड़ के पास जाकर बैठता है। फिर साकुरा स्नो को याद करते हुए बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर हमारे हीरो आते हैं। सिक्यू कहते हैं माना हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, बट हम हैं तो एक ही जगह से। यह मुरोंग है तो घमंडी बट धोखेबाज नहीं है। मैन ओके बोलता है। फिर कहता है हैन क्या हम इसे बचा सकते हैं? हैन कहती है मैंने एक नई दवाई बनाई है, इसमें मेरा ब्लड और स्नेक का ब्लड भी है। अब इस दवाई से हम मैजिकल पॉइजन को क्लियर कर सकते हैं। फिर मैन दवाई लेकर यह मुरोंग को खिला देता है। शॉ कहती है अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, चलो जल्दी। फिर ये चारों हीरो चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम घोस्ट ड्रैगन हॉल को देखते हैं। यहीं से अंडरवर्ल्ड जाने का रास्ता है। ग्रैंड विजार्ड और जियो घोस्ट कैपिटल के घोस्ट ड्रैगन हॉल में एंटर करते हैं। ग्रैंड विजार्ड कहते हैं बिना मैप के अंडरवर्ल्ड जाने का हम सही रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। जियो कहती है अब तो हमारे पास मैप भी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि ड्रैगन पिलर की रक्षा गॉड और स्पिरिट मैसेंजर कर रहे हैं। उनके पास पावरफुल स्किल्स है, उनसे लड़ना हमारे बस की बात नहीं। ग्रैंड विजार्ड कहते हैं कल रात्रि शिफ्ट में नॉर्थ की हवा साउथ में बहेगी, यही सही टाइम है ड्रैगन पिलर को ओपन करने की। जियो कहती है हाँ माइजमा गैस को रिलीज करने से पहले हमें भागने का इंतजाम करना होगा, नहीं तो हम खुद ही गैस से मर जाएंगे और इस बारबेरियन को अकेला सेंट्रल प्लेन का किंग बन जाएगा। ग्रैंड विजार्ड कहते हैं घोस्ट सम्राट कल सुबह आने वाले हैं, उनके पास पावरफुल स्किल है जिसे वे गॉड और स्पिरिट मैसेंजर से फाइट कर पाएंगे। जियो कहती है हाँ पिताजी का वाइट ब्लेड स्प्लैश पूरी नॉर्थर्न डेजर्ट में फेमस है और नोमिको में तलवार से उनकी पावर दुगनी हो जाएगी। ग्रैंड विजार्ड कहते हैं मैं और एक चीज के बारे में सोच रहा हूँ, क्या मुझे ये बोलना चाहिए? जियो कहती है क्या आप मेरे भाई केकी के बारे में बात कर रहे हैं? ग्रैंड विजार्ड कहता है केकी को ना हम जिंदा ढूंढ पाए और ना ही मुर्दा, ये बहुत अजीब बात है। उनके पास ऑर्डर भी था, अब ऑर्डर टूम रेडर्स को मिल गया है। जियो कहती है आपके कहने का मतलब है टूम रेडर्स को पता है मेरा भाई कहाँ है, वे उसका यूज हमें धमकाने के लिए कर रहे हैं ताकि हम घोस्ट कैपिटल को छोड़कर भाग जाएं। ग्रैंड विजार्ड कहते हैं मुझे लग रहा है कि केकी को मार दिया गया है और जिसने भी मारा है वे टूम रेडर्स नहीं है। जियो कहती है तो फिर कौन है? जियो कहती है तो फिर कौन हो सकता है जिसके अंदर इतनी हिम्मत है मेरे भाई को मारने की? ग्रैंड विजार्ड जिंकिंग का नाम लेते हैं। जियो चुप होने के लिए कहती हैं अगर ऐसा होता तो घोस्ट मास्टर जिंकिंग पर भरोसा नहीं करते, अगर ऐसा है तो किसी को जिंकिंग का चुपके से पीछा करने के लिए कहो, मुझे एविडेंस चाहिए। ग्रैंड विजार्ड कहता है ओके प्रिंसेस, मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे घोस्ट मास्टर की धमाकेदार एंट्री। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।此物将军带在身上，愿将军攻城拔寨，马到成功。